हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करता हूँ आईएसएल क्लासेस में। सो गाइस, सबसे पहले तो स्पेशली मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हमने अपनी फैमिली आईएसएल क्लासेस में, जहाँ पर आप फ्री एजुकेशन सीखते हैं, 16,000 सब्सक्राइबर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। सो गाइस, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से कंटिन्यू लर्निंग करते रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना सारा प्यार दिया मुझे। चलिए गाइज, कंटिन्यू करते हैं। अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको जो प्रोवाइड की है वो मिक्स सप्लाई की प्रोवाइड की थी जीएसटी में। नाउ अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको दिख भी गया होगा, आईसेल क्लासेस पेरोल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि आज की क्लास में टैली प्राइम में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पेरोल। तो चलिए गाइज, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आप टैली ERP 9 में अगर करना चाहते हैं पेरोल तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप टैली प्राइम में करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले पेरोल को हम एक्टिवेट करेंगे। मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है, तो यहाँ पे F11 आप प्रेस करेंगे। और गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, आपके सिस्टम पे जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शो मोर फीचर पे आपको यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो राइट हैंड साइड में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिखाई देगा। मुझे जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको जीएसटी को नो कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, मुझे यहाँ पे पेरोल की रिक्वायरमेंट है, पूछ रहा है आपसे मेंटेन पेरोल, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यस कर दूंगा। इसके बाद बोल रहा है इनेबल पेरोल स्टेचरी। अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको ये प्रोविडेंट फंड की डिटेल देनी पड़ेगी। ये मैं आपको पार्ट 2 में सिखाऊंगा गाइस। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम, ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, अदर ले लेता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर पहला काम जो था, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ गाइस, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, आपको क्रिएट पे आना है। और क्रिएट पे आने के बाद अकाउंटिंग कुछ नहीं छेड़ना, इन्वेंट्री कुछ नहीं छेड़ना है, आपको आना है पेरोल मास्टर में। पेरोल मास्टर में यहाँ पे सबसे पहला दिख रहा है आपको एम्प्लॉय ग्रुप। तो एम्प्लॉय ग्रुप में हम बनाएंगे डिपार्टमेंट्स, बना सकते हैं हम। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय की ईच एंड एवरी डिटेल मेंटेन करेंगे। यूनिट की बात करें तो यूनिट में किस प्रकार से एक एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, ये चीज हम समझेंगे। अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप में हम यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट और ओवर टाइम का स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे। और पे हेड में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जिन जिन हेड में अमाउंट या पैसा पे करता है उनके नाम हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप में चलते हैं। चलिए, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 डिपार्टमेंट आपके लिए बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पर HR डिपार्टमेंट, इसको सेव करिए, डिफाइन सैलरी डिटेल नो रखिएगा, राइट। इसके बाद एक मैंने बनाया यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट, और इसको भी हम सेव कर देंगे। और एक बना लेते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। अभी मैं 3 ही डिपार्टमेंट समझा रहा हूँ, आप बहुत सारे बना सकते हैं डिपार्टमेंट। चलिए, मैं इसको एस्केप करता हूँ, यानी कि पहली चीज हमारी कवर हो गई। इसके बाद सेकंड जब आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे यूनिट, यानी कि वर्क। एंटर कीजिए। यहाँ पर मैं आपसे गाइज रिकमेंडेड करूंगा कि आप यहाँ पे 4 से 5 यूनिट जरूर क्रिएट करें। यानी जो मंथली जो सैलरी जो पे की जाएगी, या तो की जाएगी डेली बेसिस पर, राइट, या वीकली बेसिस पर की जाती है गाइज, या मंथ बेसिस पर। मैंने यहाँ पे तीनों बना दिए, डे, मंथ, राइट, और वीक। इसके बाद अगर आप ओवर टाइम वगैरह की बात करेंगे तो गाइज वहाँ पे आवर्स की बात आएगी, और वहाँ पे मिनट्स की भी बात आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 यूनिट बना ली। इसके बाद थर्ड आप जो बनाएंगे वह बनाएंगे अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। चलिए, मैं ज़रा अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप में चलता हूँ, और यहाँ पे मैंने बनाया प्रेजेंट। प्रेजेंट जो रहेगा वह रहेगा आपका अटेंडेंस या लीव विद पे। मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ और ये आपका देखिए ऑटोमेटिकली डेज कैप्चर कर लेगा। इसके बाद सेकंड मैंने यहाँ पे बनाया एब्सेंट,
एब्सेंट जो हम लेंगे वो लीव विदाउट पे लेंगे, ऐसी छुट्टी जिसका अमाउंट पे नहीं किया जाएगा कंपनी द्वारा। और तीसरा मैंने यहाँ पर ले लिया ओवर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर टाइम। मैं यहाँ पे ओवर टाइम जो लूंगा वो लूंगा प्रोडक्शन बेसिस पर, और प्रोडक्शन बेसिस में या तो आपकी चॉइस है आवर्स लीजिए या आपकी चॉइस है मिनट लीजिए, तो मैं यहाँ पे आवर्स ले लेता हूँ। चलिए, इसके बाद हमारे यहाँ पर सबसे पहले हमने फीचर्स इनेबल किया, हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाए, यूनिट बनाई, अटेंडेंस बनाया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए एम्प्लॉय, तो अगर आप एम्प्लॉय बनाना चाहते बना लीजिए। इससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, हम कुछ पे हेड बना लेते हैं ताकि एम्प्लॉय जब हम बनाए तो वहां पर उसकी जो है सैलरी उसी टाइम पर हम वहां पे डिफाइन कर दें। तो चलिए पे हेड, ये सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स है, मैं आराम आराम से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप्स आप चीजों को देखें, स्किप ना करें चीजें, ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो जाए। तो गाइस सबसे पहले जो हमारे लिए बनता है पे हेड हम जो बनाएंगे वो है आपका सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन के बिहाफ से दिया जाता है। क्या है ये सारे के सारे पार्ट 2 में मैं कवर करूंगा चीजें, लेकिन अभी जो है ये लेना है आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स। यहाँ पे क्या है, ये कंपनी के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है ये नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। नाम क्या आना चाहिए डिस्प्ले पे स्लिप में, बेसिक सैलरी। कैलकुलेशन फॉर ग्रेचुइटी, इसको यस कर लीजिए। सेट या अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, इसको नो रखिएगा अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेशन टाइप। तो बेसिक सैलरी जो है गाइज इन 5 हेड में से जो कैलकुलेट की जाती है वो ऑन अटेंडेंस बेसिस पे की जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास गाइज 2 चॉइस है, या तो आप अपनी जो है सैलरी वो प्रेजेंट बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, या चाहे तो एब्सेंट बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर रिकमेंडेड करूंगा कि आपके पास दोनों ही चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कुछ बुरा या बेकार नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो यहाँ पे एब्सेंट, यानी कि जब आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे यह बताना होगा कि कितने दिन नहीं आए। और अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट लेते हैं तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने दिन आए हैं। राइट, तो चलिए मैं यहाँ पर लेता हूं कि भाई कितने दिन नहीं आए, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं एब्सेंट लेता हूं, सैलरी का जो कैलकुलेशन पीरियड रहेगा वो मेरा मंथ रहेगा, और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एज यूजर डिफाइन और यूजर डिफाइन कैलेंडर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूजर डिफाइन ले सकते हैं। अगर आप यूजर डिफाइन लेंगे तो यहाँ पे जो है मंथ ऑफ डेज आपको देना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे यूजर डिफाइन कैलेंडर टाइप लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्या है, एज पर कैलेंडर पीरियड, तो मैं यहाँ पे कैलेंडर पीरियड ले लेता हूँ, जैसा भाई जनवरी, 31 फरवरी, 28, 29, इसके अकॉर्डिंग आपका ये चलेगा। चलिए बेसिक सैलरी तो मेरा बन गया। सेकंड मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगा कुछ ऐसे अलाउंसेस जो आपके कैलकुलेशन में परसेंटेज वाइज निकलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया HRA, हाउस रेंट अलाउंस। इन्हें हम भत्ते बोलते हैं भाई। एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को एक्सपेंस जो करता है एम्प्लॉय, उसके बदले ऑनर जो है वो अमाउंट पे करता है। ये ऑफिशियल पर्पज से भी पे किए जा सकते हैं, पर्सनल पर्पज से भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा इसको समझते हैं। HRA, हाउस रेंट अलाउंस, घर में देने का पैसा, तो अर्निंग होती है एम्प्लॉय की। राइट, इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अब एस यूजर डिफाइन वैल्यू में, अब देखिए जब भी बात आएगी भाई ये इतना परसेंट वो इतना परसेंट, तो मैं जस्ट अभी समझाने के लिए मान के चलते हैं भाई HRA जो है वह बेसिक सैलरी का 40% जो है वो दिया जाएगा। तो इसके लिए एस कंप्यूटेड वैल्यू में आप आएंगे, ऑन करंट अर्निंग टोटल आप लेंगे। राइट, ठीक है, नहीं तो आप ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला भी ले सकते हैं। चलिए मैं ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला ले लेता हूँ, किसका, तो यहाँ पर ये रहा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, कब से, 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, अगर आप अमाउंट देना चाहते हैं भाई 15,000 से ज्यादा वालों को HRA मिलेगा तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप परसेंटेज में यहाँ पर दे दीजिए, सीधा 40% देना है। राइट, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे DA बनाया, इसे आप DNS अलाउंस बोलेंगे, इसे आप महंगाई भत्ता। ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल ही ले लीजिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एज यूजर डिफाइन में फिर से मैं एक और ले लेता हूँ, एज कंप्यूटेड वैल्यू। और यहाँ पर भाई मान लीजिए भाई जो DA दिया जाएगा, ये भी मैं जस्ट एक एग्जांपल मान के चल रहा हूँ भाई, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, किसका, बेसिक।
अगर आपसे कोई हेड और पे ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड पे हेड भी कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ और मान लेते हैं भाई सबको ही 20% दिया जाएगा डीए, राइट। आप इसके स्लैब भी बना सकते हैं, यह नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आप इसी तरह से करेंगे। और क्योंकि डीए जो है मोस्टली अगर देखा जाए तो सबका सेम नहीं होता है गाइस। चलिए, इसके बाद कुछ ऐसे अलाउंसेस बना लेते हैं जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने यहाँ पे बनाया, स्पेलिंग आप इग्नोर करें। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब यहाँ पे ये क्या रहेंगे, फ्लैट रेट पे रहेंगे, क्या रहेंगे, मंथली, और मैंने इनको सेव कर दिया, राइट। मैंने यहाँ पे बनाया टी अलाउंस बनाया, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये भी मैंने फ्लैट रेट पे दे दिया, राइट। इसके बाद आप एक दो अलाउंस और बना सकते हैं जैसे कि टेलीफोन अलाउंस मैंने यहाँ पर बनाया, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय वेरिएबल फिक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज यूजर डिफाइन, टेलीफोन अलाउंस है जो फ्लैट रेट पे, राइट, ये मंथली आपको दिया जा रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया ओवर टाइम, ओवर टाइम यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, ठीक है, क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या लेना है ओवर टाइम में गाइज, ये लेना है आपको ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर टाइम दिस वन आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए मैं बना लेता हूँ, मैं पीएफ बना लेता हूँ, यानी कि आपके लिए क्या रहेगा वो प्रोविडेंट फंड एट द रेट 12%, इस तरह से। ये क्या रहेगा, ये रहेगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। क्या रहेगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे आप, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू लेने के बाद आप यहाँ पे जो है वो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लगा सकते हैं बेसिक सैलरी का, ठीक है। यहाँ पे 12% में प्रोसेस कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पार्ट 2 में इसको अच्छे तरीके से प्रोविडेंट और ईएसआई को समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारे जो है वो पे हेड जो है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद गाइज मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया है भाई। कंपनी हमने क्रिएट कर ली, अपने फीचर्स एक्टिवेट कर लिए, पेरोल मास्टर हमने बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉय। चलिए अब एम्प्लॉय बनाते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 या 3 एम्प्लॉय बना रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया अजीत, इनका अलियास, अगर कुछ निकनेम अंडर किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो ये जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। कब इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, 1 अप्रैल से। सैलरी डिफाइन इनकी करनी है, मैंने बोला यस। तो यहाँ पे अजीत, अब देखिए 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है, बेसिक सैलरी क्या देनी है, मैंने बोला इनकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये। इनको क्या देना है, एचआरए, इनको क्या देना है, डीए, इनको टेलीफोन अलाउंस 2,000 रुपये मंथ का देना है, ठीक है। चलिए मैंने इनको सेव कर दिया। अब एम्प्लॉय नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे EMP 001/2021 मैंने इस तरह से दे दिया। डेजिग्नेशन में ये क्या है, मैनेजर है। फंक्शन क्या करते हैं, एज मैनेजर, इस तरह से मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी। लोकेशन कहाँ रहते हैं, दिल्ली। जेंडर डाल दीजिए मेल, डेट ऑफ बर्थ में, राइट, इनका ब्लड ग्रुप डाल दीजिए, इनके मदर नेम, फादर नेम, ठीक है, एड्रेस डाल दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए, और ईमेल आईडी मान लीजिए यहाँ इनकी अनिल है, अजीत, अजीत@gmail.com मैंने यहाँ पे मेंशन कर। बैंक की डिटेल डालनी है क्योंकि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिटेल डाल दी। जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, तो आप न्यू बैंक पे जाके बना दीजिए। और ब्रांच जो है वो ये यमुना विहार, ठीक है। कैसे ब्रांच से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा भाई, ई फंड में, ठीक है। और इस तरह से मैं यहाँ पे एंड, ठीक है। इसके बाद ये पैन डिटेल वगैरह, आधार नंबर, ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आप जरूर इनको भरिएगा। सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ पर
अमित सोनी मैंने यहाँ पे बना लिया, राइट। इसकी सैलरी डिफाइन कर देते हैं भाई। इनको बेसिक सैलरी जो है वो 15,200 इनकी बेसिक सैलरी। HRA, इनको DA टी यानी कि 600 रुपये जो है महीने के, इनको टी अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। टेलीफोन अलाउंसेस 2,000 रुपये इनको भी महीने का। ट्रैवलिंग अलाउंस इनको दे देते हैं भाई 3,000 रुपये इनको महीने का। और ओवर टाइम इन्होंने किया है, मान लीजिए इन्होंने 10 आवर्स काम किया। और इसके बाद करते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये डिटेल आप जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, फिल कर दीजिएगा। एक और बना लेते हैं लास्ट में। डिपार्टमेंट किससे बिलोंग करते हैं, ये मान लीजिए सेल्स से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इनको यस कर देते हैं। इनकी बेसिक सैलरी जो है वह 25,000 है, ठीक है। HRA, DA, टी अलाउंसेस 600 रुपये, टेलीफोन अलाउंसेस 2,000 रुपये, ट्रैवलिंग अलाउंसेस 3,000 रुपये। और यहाँ पे बात करते हैं ओवर टाइम की, तो इन्होंने 25 आवर्स जो है वो OT किया है। और प्रोविडेंट फंड की यहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है। इस तरह से मैं डिटेल सेव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो गया। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर्स क्राइटेरिया है ये हमारा कंप्लीट हुआ। आइए जरा इसके बाद बाहर निकलते हैं और अब जरा हम आगे सैलरी कैलकुलेट करने के इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं। आइए, तो वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें आप अपना वाउचर स्ट्रक्चर्स जो है उसको फॉलो करेंगे और चीज़ों को करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मोर डिटेल। जैसे ही आप मोर डिटेल में क्लिक करेंगे, नहीं मोर डिटेल पे मत जाइएगा, आप यहाँ पे जाइएगा अदर वाउचर में, ठीक है। आप F10 भी प्रेस कर सकते हैं। अदर वाउचर में जाइएगा, यहाँ पे आपको देखिए दो चीज़ें मिलेंगी। शो इनएक्टिव भी कर सकते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ज़रूरत है जो अटेंडेंस और पेरोल की। तो चलिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले भाई अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है, तो अटेंडेंस लगाएंगे, राइट। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले अजीत को लेते हैं। भाई अजीत जो है कह रहे हैं भाई किस किस भी हाफ पे लेना है, एब्सेंट पे लेना है, ओवर टाइम, प्रेजेंट। तो मैंने लिया एब्सेंट। भाई कितने दिन नहीं आए अजीत, तो मैंने बोला भाई 2 दिन नहीं आए अजीत, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पर भाई अमित सोनी की बात करें तो ये भी एब्सेंट, ये 1 दिन नहीं आए। और जो ये राम है, ठीक है, ये हमारा एब्सेंट बेसिस पर, और ये भी हमारा 1 दिन नहीं आए, ठीक है। इसके बाद बात करें भाई अजीत का कोई ओवर टाइम, कि भाई अजीत ने तो कोई ओवर टाइम प्रोसेस नहीं किया। अगर किया भी है तो चलिए मैं यहाँ पे 20 आवर्स लगा भी देता हूँ, ठीक है। अमित जी ने कोई ओवर टाइम प्रोसेस किया है, चलिए मैं 30 आवर्स और दे देता हूँ, ठीक है। और मैंने राम का यहाँ पे OT, ठीक है, और मैंने इस तरह से सेव कर दिया। इसके बाद अब बात करते हैं, वापस अदर वाउचर्स में आते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करके भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ एक मैं लेजर बना लेता हूँ, बैंक से अगर पेमेंट करनी है तो ऑल्ट सी। एक्सिस बैंक अंडर कहाँ जाएगा, ये बैंक अकाउंट में। मैं सेव कर देता हूँ, सारी डिटेल डाल दी मैंने, ठीक है। यहाँ एक शॉर्टकट की आप यूज करेंगे जिसका नाम है ऑटोफिल, ठीक है। जैसे ही आप ऑटोफिल पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेरोल ऑटोफिल। आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद देखिए बोल रहा है क्या डिफाइन करना है, तो आपको सैलरी डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे 1/4/2021 से 31/4/2021, तो 30 तारीख ये लेगा नहीं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर 1/5 डालनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल आइटम, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ भाई 1/5 से लेके और 31/5, तो यहाँ पे पूरे दिन आ जाएंगे आप, ठीक है। 31 बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए सबकी ऑटोमेटिकली जो है सैलरी स्ट्रक्चर्स जो है वो निकल गया है। जिसमें ओवर टाइम नहीं था उसमें ओवर टाइम नहीं आया, जिसमें OT था वो OT। अभी OT भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यूजर डिफाइन के बिहाफ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से 34,000, 28,000, 42,000 इन तीनों की जो सैलरी स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पर सेव करेंगे, जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और आप इसे सेव कर दें ना। ये तो सेव हो गया स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे। तो आइए जरा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ आना है आपको।
पेरोल रिपोर्ट्स पे जैसे ही आप पेरोल रिपोर्ट पे आएंगे, देखिए यहाँ पे मिले दिखाई देगा आपको पे स्लिप। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑल आइटम, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबकी जो है वो पे स्लिप स्ट्रक्चर्स आ रही है। भाई अजीत ये रहे, चलिए इन्हीं की ओपन कर लेते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत पे स्लिप। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल्ट पी से आप यहाँ पे देखें और इसका प्रीव्यू जरूर देखें। देखिए ये रहा ऑल्ट जेड। तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें आ गई, अर्निंग ग्रॉस वगैरह सब कुछ कट पिट के ये इनकी सैलरी स्लिप हो गई। राइट, इसी पे हम अपना साइन करके दे देंगे। सो गाइज आई होप आपको पेरोल पार्ट 1 अच्छे तरीके से समझ में आया। ये रिपोर्ट्स हैं, आप इन रिपोर्ट्स को देख लीजिएगा और कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं गाइज, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री एजुकेशन का आप सभी लुफ्त उठाएं, फायदा उठाएं और अपना डोमेस्टिक और एमएनसी कंपनी में मेरी वीडियोस को देख के लर्न करके आप अपना जॉब और सिलेक्ट